पेयरलेस मार्शल स्पिरिट एपिसोड नंबर 370 की शुरुआत में हान यूनर यहाँ पे कहती कि मेरी फायर फिनिक्स स्वॉर्ड यहाँ पे थोड़ी टूट गई है, मुझे नहीं लगता कि ये पवेलियन मुझे उसके बदले कुछ अच्छी स्वॉर्ड दे सके। तो फैंग कहता है कि उसकी चिंता मत करो, मैं अपनी स्वॉर्ड दे दूंगा, जिस बात से वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी फैंग को सिमिलर और यहाँ पे फील होता है, इसलिए उस डायरेक्शन में ये निकल जाता है। तभी हमें जुवान को यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बंदे अब उसे छेड़ रहे होते हैं, जो बात उसको पसंद नहीं आती है। और ये यहाँ के डायरेक्ट डिसाइपल्स होते हैं जो यहाँ पे बार बार युजुवान को परेशान कर रहे होते हैं और उसे छेड़ रहे होते हैं, जो बात युजुवान को यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और हम इसे जुवान बुलाएंगे, इसलिए एक बंदा उसे हिट करने जाता है, पर फैंग अपनी एनर्जी की मदद से उस बंदे को यहाँ पे दूर फेंक देता है। तभी जुवान फैंग को देख के अब यहाँ पे फैंग के पास चली जाती है और साथ ही साथ उसे अब यहाँ पे हक कर लेती है। अब ये बात देख के सामने वाले बंदे को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि अगर तुम उस बंदे को यहाँ पे छोड़ दोगी तो मैं ये तुम्हें मार्शल किंग रिलम के कल्टीवेशन के स्टोन्स दे दूंगा, जिसमें एक स्टोन 10,000 साल के कल्टीवेशन रखता है। अब इस बात को सुन के फैंग भी अपनी एनर्जी को अब वहाँ पे रिलीज करता है और वो भी मार्शल किंग रिलम के बंदे वाली कल्टीवेशन बेस स्टोन्स को अब यहाँ पे अपने अंदर से अपीयर करता है, जिसका एनर्जी और ऑरा बहुत ज्यादा प्योर होता है और साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जो फैंग जुवान को दे देता है। और अब इस बात को देख के सामने वाले बंदों की और भी ज्यादा जल जाती, इसलिए वो जल्दी से अब यहाँ पे फैंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने एक फॉर्मेशन को अब यहाँ पे जनरेट करते हैं और अपने गोस्ट सीलिंग फॉर्मेशन से फैंग पे अटैक करते हैं। पर फैंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से बड़ी आसानी से उस फॉर्मेशन को यहाँ पे बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही साथ उन बंदों को घायल कर देता है, जिस कारण ये पीछे जाके गिरते हैं। और इनमें से अब एक बंदा लॉ एनफोर्समेंट होल ऑफिसर्स को यहाँ पे संकेत दे देता है, जिस कारण अब वो ऑफिसर्स भी यहाँ पे आने वाले थे और ये यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें अब अकेडमी के द्वारा बहुत ज्यादा पनिश किया जाएगा, तुम अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ रहे हो। और फिर तभी अब यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट होल ऑफिसर्स के बंदों की एंट्री होती है और वो बंदा आते ही डायरेक्ट फैंग के पास जाता है और वो फैंग को डायरेक्ट यहाँ पे ग्रीट करता है और बोलता है कि ये आज से हमारे नए एल्डर है और साथ ही साथ ये एल्डर यहाँ पे रिवर एंड माउंटेन के एल्डर है। और इस बात को सुन के वो डिसेपल यहाँ पे हैरान होते हैं और अब तो उनकी यहाँ पे रूह कांप गई होती है, क्योंकि फैंग अब यहाँ का एल्डर होता है, जिस बात से डर जाते हैं और उनसे यहाँ पे माफी मांगने लगते हैं। पर फैंग यहाँ पे कहता है कि तुम अकेडमी के बिहाफ में दूसरे लोगों को यहाँ पे डराते हो और उन्हें बुली करते हो, इसलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पे हमारे अकेडमी के अंदर से बाहर किक आउट करता हूँ, जिस कारण अभी लोग भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते और फैंग यहाँ से चला जाता है। तभी हमें लाइफिंग अकेडमी के हेड के बेटे को दिखाया जाता है, जो यहाँ पे कुछ एनर्जी को एक फॉर्मेशन में मर्ज करता है, जिस कारण अभी से यहाँ पे पता चल जाता है कि हान यूनर कहाँ पे है, इसलिए अभी हान यूनर वाली जगह के लिए आगे की तरफ निकल जाता है। तभी हमें यहाँ पे शैनफेंग पकोड़ा को दिखाया जाता है, यहाँ पे हान यूनर, फैंग और जुवान भी अब तक पहुँच गए होते हैं। और जब ये यहाँ पे इस पकोड़ा के अंदर एंटर होते हैं, तभी पकोड़ा की एक वर्कर आके अब इन्हें यहाँ पे ग्रीट करती है। तभी फैंग कहता है कि मुझे तुम्हारे पकोड़ा की एकदम प्रीशियस सोर्स को अब यहाँ पे खरीदना है, इसलिए तुम मुझे वहाँ पे ले चलो। जिसके बाद अभी वर्कर अब इनको यहाँ पे पकोड़ा के अंदर ले जाती है और साथ ही साथ वो यहाँ पे बोल रही होती है कि हमारी पकोड़ा की सोर्स सबसे बेस्ट है। और फिर तभी हमें पकोड़ा के अंदर के सीन को दिखाया जाता है और पकोड़ा अंदर से बहुत ज्यादा बड़ा होता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रीशियस पिल्स होती है, जिसको देख के जुबान यहाँ पे पागल हो जाती है और साथ ही साथ पिल्स वाले सेक्शन में जाके अपने लिए पिल्स कलेक्ट करने लग जाती है। और फिर एक बंदा जुबान को यहाँ पे नोटिस करता है और अपनी एनर्जी की मदद से उसकी बॉडी को चेक करता है और उसे उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे हेवनली फायरवुड बॉडी मिलती है, जिस बात को देख के वो हैरान होता है और अपने मास्टर को इन चीजों के बारे में बताता है। और फिर ये अपने मास्टर को कहता है कि मास्टर, अगर हमें उसकी बॉडी मिल गई तो मैं एक सीक्रेट मेथड की मदद से उसे ड्यूल कल्टीवेशन बॉडी में कन्वर्ट कर दूंगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और वैसे भी ये लेडी बहुत ज्यादा खूबसूरत है और ये आपके ऑफर को कभी भी रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। तभी वर्कर अब यहाँ पे फैंग को स्वॉर्ड दिखाती है, जो स्वॉर्ड यहाँ पे फायर एट्रीब्यूट की थी और साथ ही साथ इस स्वॉर्ड को यहाँ पे मिस्टिक फायर डिवाइन ड्रैगन के बॉडी से यहाँ पे रिफाइन किया गया था। और ये लेडी यहाँ पे बोलती है ये आपकी वाइफ के लिए एकदम सुटेबल है। और अब इन बातों को सुन के हान यूनर यहाँ पे शर्माने लग जाती है और इस मौके का फायदा फैंग कैसे छोड़ सकता था, वो भी यहाँ पे बोलने लग जाता है कि आपने अभी पहले क्या बोला। तो वो लेडी बोलती है कि ये आपकी वाइफ के लिए एकदम सुटेबल है, जिस बात से फैंग और भी ज्यादा खुश होता है और साथ में बोलते कि ये वेपन तुम्हारे लिए बढ़िया है। और फिर फैंग अब इस वेपन को अपने पास रख लेता है। तभी जुवान अब यहाँ पे आके वो बोलती कि मैंने बस इतनी सी पिल बाय करी है क्योंकि हमारा बजट थोड़ा लो है। और फिर ये इन सारी पिल्स को अब यहाँ पे कंज्यूम कर लेती है और पहले वाला बंदा अब यहाँ पे बोलता है कि अगर तुम मेरी सर्वेंट्स यहाँ पे बन जाओगी तो मैं इन सारी पिल्स का पेमेंट खुद कर दूंगा। अब इस बात को सुन के फैंग को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पे अपनी एनर्जी प्रेशर की मदद से इस बंदे को यहाँ पे अपने आप से दूर कर देता है और बोलता है कि अगर तुमने ऐसी छिचोरी हरकत दोबारा करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और फिर वो अपनी सामने वाले फ्यूरियस स्वॉर्ड को यहाँ
यहाँ पे ऑक्शन के लिए पूछता है, जिसके बाद वो लेडी अब ये स्वॉर्ड फ्रैंक को दिखाती है और अब फ्रैंक को इस स्वॉर्ड को खरीदते हुए देख पहले वाला बंदा इस चीज के लिए बहुत ज्यादा हाई अमाउंट पेड करने के लिए तैयार होता है और बोलता है कि जो भी इसमें ज्यादा पे करता है वो चीज उसकी होती है। तभी फ्रैंक कहता है कि ठीक है, तुम्हारी सबसे ज्यादा रेयर चीज निकालो जिसके बदले तुम इसे खरीद सकते हो। तभी वो यहाँ पे स्काई पैरिसिंग स्पेयर निकालता है जो एक सुप्रीम सेक्रेट वेपन होता है और बोलता है क्या ये इतना तुम्हारे लिए काफी है। तो ये चीज देख के फ्रैंक अपने फादर के द्वारा दिए गए अपने लेजेंडरी होली वेपन को बाहर निकालता है जो था वो। अब इस चीज को देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और साथ ही साथ इस चीज की एनर्जी सबके ऊपर डोमिनेट होने लग जाती है और इस एनर्जी के कारण पीछे वाली स्वॉर्ड भी यहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करती है जो फ्रैंक की ड्रैगन अर्थात सूत्रा के साथ पूरी तरीके से मैच होती है। जिस चीज को देख के फ्रैंक समझ जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी स्वॉर्ड नहीं है। तभी वो पहले वाला स्वॉर्ड यहाँ पे टूट जाता है, जिसके बाद फ्रैंक अपने बो को अपने पास रख लेता है और ऑक्शन की होस्ट अब यहाँ पे कहती है कि फ्रैंक अगर तुम ये बो यहाँ पे हमको दे दो तो हम यहाँ पे 5 मार्शल किंग रिलम के वेपन्स तुम्हें यहाँ पे दे देंगे। तो ये बात सुनकर फ्रैंक कहता है कि इस बो के बदले तुम्हारे पास ऐसे कुछ भी वेपन नहीं है जो इसकी प्राइस को वर्थ हो। और फिर अब इसके बाद हानिनर और जुबान यहाँ पे इस बंदे को मजाक उड़ाने लग जाते हैं, जिसके बाद इस बंदे को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है पर ये कुछ भी नहीं कर पाता और इस बड़े नुकसान के कारण यहाँ पे चक्कर खा के नीचे गिरने वाला होता है। पर उसका सर्वेंट उसे यहाँ पे संभालता है और उसे यहाँ से ले जाता है और फिर फ्रैंक अब उस स्वॉर्ड को यहाँ पे चूज कर लेता है। तो ऑक्शन की होस्ट अब उसे यहाँ पे बताती है ये स्वॉर्ड बहुत ज्यादा बेकार है और बीच में से टूटी हुई है। वैसे इस स्वॉर्ड का असली नाम यहाँ पे होली स्वॉर्ड लीफ साउंड है, क्या आप इसे बाय करना चाहते हो? तो फ्रैंक कहता है कि हाँ मैं इसे बाय जरूर करूंगा और फ्रैंक अब उस चीज का पेमेंट इन्हें यहाँ पे कर देता है। जिस चीज को देख के स्वॉर्डस्मिथ कहता है कि इस बंदे ने सही पे एक बहुत ज्यादा रेयर वेपन को यहाँ पे चुना है जिसके बारे में शायद मैं भी कभी नजर नहीं डाल पाता। तभी अब यहाँ पे यांग की एंट्री होती है और वो फ्रैंक की हाथ वाली स्वॉर्ड को नोटिस करते हुए उसमें एंशिएंट ट्रू एनर्जी को सेंस करता है। इसलिए वो फ्रैंक को डायरेक्ट कह देता है कि बच्चे जिस प्राइस में तुमने इस स्वॉर्ड को खरीदा है मैं उसके बदले उसका डबल प्राइस तुम्हें यहाँ पे पे करूंगा। तो फ्रैंक कहता है कि मैंने इस स्वॉर्ड को यहाँ पे खरीद लिया है तो तुम्हें बिल्कुल भी हक नहीं है कि तुम इसकी प्राइस मुझसे जज करो। और अब इस बात को सुन के उस बंदे का ईगो यहाँ पे हर्ट हो जाता है और बोलता है कि पूरे इस किंगडम में मुझसे इस तरीके से कोई भी बात नहीं करता और वो घोस्ट अटैक की मदद से फ्रैंक पे यहाँ पे अटैक करता है। तो फ्रैंक अब उस स्वॉर्ड के अर्थरा प्रोजेक्शन से यहाँ पे उस पे अटैक करता है जिस कारण वो अटैक यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस चीज को जान के वो बंदा हैरान होता है और बोलता है कि असलियत में तुम हो कौन, तुमने इतना पावरफुल अटैक कैसे ही कर दिया। तो फ्रैंक अपना नाम अभी से यहाँ पे बता देता है, जिस बात को सुन के इस बंदे का ईगो और भी ज्यादा हर्ट हो जाता है क्योंकि इसे पता चलता है कि इस बंदे ने युआन डायनेस्टी के अंदर इसके क्लैन को खत्म किया था और साथ ही साथ अभी हानिनर को अपने साथ ले जाने आया होता है। बोलता है कि तुम्हारी मार्शल हमारी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए तुम्हें हमारी फैमिली के अंदर वापस आना पड़ेगा। पर फ्रैंक यहाँ पे कहता है पिछली बार कुछ लोगों ने ऐसी बदतमीजी यहाँ पे हानिनर के साथ करी थी तो उनके बदले उन्हें यहाँ पे अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो शायद तुम्हारे साथ भी ऐसी चीजें यहाँ पे हो सकती है तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए वरना तुम खुद यहाँ पे अपनी जान से हाथ खो दोगे और तुम्हारे को बचाने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। और हानिनर भी साथ में ये चीजें बोल रही होती, जिस बात को सुन के वो बंदा दोबारा अब इन लोगों पे अटैक करने वाला था। तो फ्रैंक भी अपनी ऑरा की मदद से उसके ऑरा को रिपेल करता है और अब इस चीज को देख के ऑक्शन होस्ट यहाँ पे कहती कि आप दोनों अपनी मर्जी की मदद से दो सुप्रीम पावर को एक दूसरे से नहीं लड़वा सकते इसलिए आपको शांत हो जाना चाहिए। तो ये बात सुन के फ्रैंक यहाँ पे कहता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा बढ़िया है क्योंकि आज तुम यहाँ पे बच गए वरना तुम्हें कोई नहीं बचा पाता। तभी यांग का ब्रदर अब यहाँ पे कहता है कि भैया यहाँ पे हमारे कंपटीशन में कल मेरा फ्रैंक के साथ कंपटीशन है और मैं उसे यहाँ पे जान से खत्म कर दूंगा, आप चिंता ना करें, ये सारी चीजें मुझ पे छोड़ दे। और फिर इस सीन के बाद आज के पार्ट अब यहीं पे एंड होता है। और गाइस इतने दिन का बहुत ज्यादा डिले हो गया उस चीज के लिए मैं यहाँ पे माफी चाहता हूँ और आपसे ये सीरीज यहाँ पे डायरेक्ट कंटिन्यू रहेगी और डिले के लिए प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। और डिले के रीजन कुछ इंटरनल मैटर्स है जिनको मैं यहाँ पे शायद बाद में एक्सप्लेन कर दूं। और फिर इस सीन के बाद आज के पार्ट अब यहीं पे एंड होता है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सॉरी फॉर डिले।